आइए दोस्तों, इसमें कार्बन और यौगिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना है उसमें देखेंगे। क्लास 10 का है, इसमें लिखा गया है। और इससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है। तो ये पहला यौगिक है NH2 स्पेस CO, उसके बाद NH2, यानी ऑप्शन नंबर आपका ग आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर। याद रखिएगा 1 का आंसर हो जाएगा ग। दूसरा देखेंगे, दूसरा कह रहा है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषित किसने किया था। तो ये किए थे, उनका नाम है बोहर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा का, यानी ख बोहर ने किया था। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जिलियस ने किया था और यही ने प्रोटीन को भी खोज किया था। तो याद रखिएगा तीसरा का आंसर हो जाएगा आपका क, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तीसरा का। अब अगला चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक के निम्नलिखित में कौन सा गुण पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं, ये चौथा का आंसर हो जाएगा ख, यानी इनके क्वथनांक अथवा दर्णांक निम्न होते हैं। आपको आंसर सीधा बताते चलते हैं, ऑप्शन ज़्यादा पढ़ने से टाइम लगता है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक में तत्वों का संयोग का आधार होता है। तो आधार होता है कौन सा, ख हो जाएगा सहसंयोजकता। सहसंयोजकता वो कहलाता है, जैसे पीरियोडिक टेबल के हो तो 2 8 1 सोडियम का 11 होता है, तो ये जो बाहर वाला है यही सहसंयोजकता यानी संयोजकता कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का ख। 6 क्वेश्चन देखेंगे। तो 6 क्वेश्चन हो जाएगा कि एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिक निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ग, यानी CHO। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग राइट आंसर। 7 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में CH3 CH2OH और CH3O किस प्रकार के समव्ययी हैं। तो 7 का आंसर हो जाएगा ख, यानी क्रियाशील समव्ययी हैं, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ख 7 का आंसर। 8 क्वेश्चन कर रहा है कि अणु सूत्र C5 ऐसे पढ़ा जाता है H12 के कितने श्रृंखला समव्ययी होगी। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ख, यानी 3। तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी, यानी ख। क्वेश्चन कर रहा है कि 1 ब्यूटेन तथा 2 ब्यूटेन किस प्रकार के समव्ययी हैं। तो 9 का आंसर हो जाएगा क, यानी स्थान समव्ययी। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर हो जाएगा। 10 कह रहा है कि हीरे के कार्बन परमाणु के बांधे रखने वाले कौन से बंध हैं। तो 10 का आंसर हो जाएगा ख, यानी सहसंयोजी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सहसंयोजी। 11 कह रहा है कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस है। तो इसमें द्रव नहीं पूछा गया है, ठोस पूछा गया है। तो 11 का आंसर हो जाएगा घ। C20H42 जो है ये कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये पूछा भी जा सकता है। निम्न में कौन सा योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ख, यानी एल्केन। 13 का क्वेश्चन कर रहा है कैल्शियम कार्बाइड को जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा घ, यानी एथाइन। 14 क्वेश्चन कर रहा है कि किसके जल अपघटन से मीथेन बनता है। तो 14 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ख, Al4C3, यानी बी आंसर हो जाएगा। 15 कह रहा है कि विसरित सूर्य के प्रकाश में मीथेन क्लोरीन के अधिक में अभिक्रिया करके देता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ख, यानी CCl4। 16 कह रहा है कि एथीन को जब CCl4 की उपस्थिति में Br2 के साथ अपकृत किया जाए तब कौन सा यौगिक बनता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा क, 1,2 डाइब्रोमोएथेन, यानी ऑप्शन नंबर क हो जाएगा राइट आंसर। 17 कह रहा है कि निम्न में कौन सी धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। तो ये हो जाएगा स्टीलिन धातु जो है वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। और एक और बात याद रखिएगा, ये भोजन पकाने के लिए फल जो होता है उसको पकाने में यूज होता है।
तो यानी ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तब बनता है। तो 18 का ख हो जाएगा यानी C2H4, यानी ऑप्शन नंबर ख आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा एल्कोहल जल के में सबसे कम विलय है। तो 19 का आंसर हो जाएगा घ, यानी CH3 CH2 CH2 CH2OH, यानी ऑप्शन नंबर घ आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 का रहा एल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होती है। तो 20 का हो जाएगा क, एंजाइम से होती है। 21 कह रहा है कि ओलिक सिट्रिक पोमिटिक अम्ल है। तो 21 का आंसर हो जाएगा ग, यानी वसीय अम्ल है, वसीय अम्ल है। अगला क्वेश्चन 22 का कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक A की अपक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय घोल से कराने पर फदफदाहट के साथ CO2 गैस मुक्त होती है। निम्न में A कौन सा यौगिक है। तो 22 का आंसर हो जाएगा ग, एथेनोइक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 निम्नलिखित में से मीथेन किसका उदाहरण है। तो 23 का आंसर हो जाएगा क, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर दोस्तों पसंद आता है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। प्रकाश नॉलेज सोल्यूशन चैनल पर अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।